हरिविदध्यान् मम सर्वरक्षाम् नस्याग्रिपद्मा पतगेन्द्र पृष्ठे। श्रीमद् भागवत जी में नारायण कवच की कथा है। यदि कोई इस नारायण कवच की कथा को सुनता है, नारायण कवच का पाठ करता है। ये नारायण कवच कहाँ पर है? भागवत के 6ठे स्कंद के 8वें अध्याय में। सो नारायण कवच का पाठ करने से जीवन में जितनी भी आपत्ति है, ये सारी आपत्ति दूर हो जाती है। थलेषु माया वटुआ मनोव्या त्रिविक्रम खेवतु विश्वरूप। दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभो पाया नरसिंहो सूर्यूथ पारि। गाइए। द्वैपायनो भगवान प्रबोधात् उदस्तुपा षण्डगण प्रमादात् कल्की कले काल कला प्रमातु धर्मा वनायो रुकृतावतार। श्रीमद् भागवत में 15वां श्रुति फल बताते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नारायण कवच। श्रीमद् भागवत जी में नारायण कवच की कथा है। यदि कोई इस नारायण कवच की कथा को सुनता है, नारायण कवच का पाठ करता है। ये नारायण कवच कहाँ पर है? भागवत के 6ठे स्कंद के 8वें अध्याय में। सो नारायण कवच का पाठ करने से जीवन में जितनी भी आपत्ति है, ये सारी आपत्ति दूर हो जाती है। ये नेक्स्ट, ये 15वां श्रुति फल है। समस्त आपत्तियों के विनाश के लिए नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। वैसे तो नारायण कवच की महिमा भागवत के 6ठे स्कंद के 7वें अध्याय के 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 7 श्लोक में नारायण कवच की महिमा बताई है। लेकिन ज्यादा नहीं, संक्षिप्त में 2 श्लोक में यदि नारायण कवच की महिमा मैं आपको कहूं तो आपके सामने है। एतद् धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्य पदा वा संस्पृशेत् सद्य साध्वसात् सविमुच्यते साध्वसात् सविमुच्यते। एतद् धारयणमानस्तु। एतद् जो व्यक्ति इस, एतद् माने इस, किस? नारायण कवच को। वैसे कवच माने ये जो मैंने ये पहना है ना पीले रंग का, एक्चुअली ये कुर्ता ही है, उसके ऊपर ये जो पहना है इसको आप इस टाइप का कवच होता है, मतलब रक्षा करने वाला। सो नारायण कवच के ये मंत्र, ये श्लोक हमारा कवच बन जाते हैं। इसलिए इसे न मंत्र कहा गया न श्लोक कहा गया, इसे कवच कहा गया और इसको धारण करना है। तो एतद धारय मानस्तु, यदि नारायण कवच का धारण कर लेता है, इसका अर्थ यही हुआ कि रोज इस नारायण कवच का जो पाठ करता है, क्या होता है? यम यम पश्यति चक्षुषा। नारायण कवच का पाठ करने वाला यम यम माने जिस जिसको चक्षुषा अपनी आंखों से पश्यति देखता है, पदा वा संस्पृशेत,
या फिर किसी को स्पर्श करता है, सद्य साध्वसात विमुच्यते, तो वह तुरंत समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। नारायण कवच का पाठ करने वाला जिसको देखता है, जिसको छूता है, वो सारे भयों से मुक्त हो जाता है। तो खुद तो हो ही जाएगा, स्वयं का क्या कहना। इसका पाठ करने वाला दूसरों को भय से मुक्त कर सकता है, तो स्वयं अपना क्या कहना। और फिर आगे कहते हैं, यदि कोई नारायण कवच का पाठ करता है तो न कुतश्चित भयम तस्य विद्याम धारयतो भवेत, वो किसी भी प्रकार का उसे भय नहीं रहता यदि इस विद्या को कोई धारण करे। और राजा का डर नहीं रहता, दस्यु डाकू चोर का भय नहीं रहता, ग्रह आदि भ्यो, कई बार कुछ लोगों को ग्रह नड़ते हैं, मंगल ग्रह नड़ता है, शनि नड़ता है, ये नड़ता है। तो राज न कुतश्चित भयम, राजा का भय नहीं रहता, दस्यु चोर डाकू का भय नहीं रहता, ग्रह आदि भ्यो, ग्रह आदि उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, व्याघ्र पशु पक्षी कोविड किसी भी प्रकार का जीव जंतु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आदि भ्य चकर ही चित, कोई भी व्यक्ति उस भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो भक्त नारायण कवच का पाठ करता है। श्रीमद् भागवतम में यदि हम और आप नारायण कवच का पाठ करें तो हम सभी प्रकार की आपत्ति से मुक्त हो जाते हैं। आपत्ति का अर्थ होता है कि जो कष्ट, जो दुख आ चुके हैं, है ना, जो नहीं आने वाले हैं वो तो रोग प्रतिकारक और पहले से ही हम तैयारी कर लेते हैं। लेकिन जो न चाहते हुए भी जीवन में प्रॉब्लम आ जाते हैं, उससे यदि मुक्त होना चाहते हैं तो नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। तो आइए हम लोग नारायण कवच कब कहा गया, कैसे कहा गया और नारायण कवच क्या है, इसका हम संक्षिप्त में वर्णन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत श्रुति फल के अंतर्गत 15वां श्रुति फल है आपत्ति विनाशार्थ। आपत्ति विनाशार्थ, आपत्ति की विनाश के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। ये नारायण कवच क्या है, किसने किसको सुनाया, इसका प्रभाव क्या हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, स्वर्ग में इंद्र की सभा लगी हुई थी और सारे देवी देवता विराजमान थे। इंद्र इंद्रासन पर बैठे थे, अप्सराओं के नृत्य हो रहे थे, गान बजान सब कुछ चल रहा था। और उसी समय देवताओं के गुरु बृहस्पति उस सभा में आए। गुरु बृहस्पति को देखकर सभी देवता अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए, परंतु अपने पद के अभिमान में इंद्र अपने आसन से खड़ा नहीं हो पाया। जिस गुरु की कृपा से इंद्र बना, जिस गुरु की कृपा से इंद्र को इंद्रासन मिला, आज इंद्र उसी गुरु का अपराध धन और पद के अभिमान से कर दिया। अब गुरु बृहस्पति को बुरा तो नहीं लगा, क्योंकि एक बात तो निश्चित है, जिस गुरु को बुरा लगे वह गुरु नहीं होता। गुरु को बुरा नहीं लगता, गुरु को चिंता होती है, उसके हृदय में करुणा होती है कि ये मेरा आश्रित, ये मेरा शिष्य आज कुछ गलती कर रहा है तो उसे दंड मिलेगा, उसे तकलीफ होगी, कष्ट होगा। इसलिए
गुरु बृहस्पति कुछ समय के लिए देवराज इंद्र को त्याग दिए, और जैसे ही गुरु बृहस्पति ने इंद्र को त्यागा, असुरों की चढ़ाई हुई और उन्होंने स्वर्ग को लूट लिया। इंद्र परेशान ब्रह्मा जी के पास गए, कहा कि ब्रह्मा जी मेरा स्वर्ग स्थिर करना है, कृपा करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि बिना गुरु के जीवन में कुछ स्थिर नहीं हो सकता। बिना गुरु के न मन स्थिर हो सकता है, न बुद्धि, न धन, न संपत्ति, कुछ नहीं। और तुम तो गुरु का अपराध कर चुके हो ब्रह्मा जी, तो अब आप ही बताइए क्या करूं। बोले तुम्हारे मूल गुरु बृहस्पति वो तो अभी मिल नहीं रहे हैं, तो जब तक गुरु बृहस्पति वापस नहीं लौटते हैं तब तक एक काम करो, अपने भाई त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। इंद्र ने कहा होगा कि वो तो मेरा भतीजा है, मेरे भाई का बेटा, कल चड्डी घूमकर पहनकर घूम रहा था और उसको मैं मेरा गुरु बना लूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि गुरु उम्र से नहीं नापा जाता, गुरु अपनी भक्ति से गुरु होता है, अपने वैराग्य से, अपने ज्ञान से महान होता है। तुम्हारा भतीजा है तो क्या हुआ, तुमसे ज्ञान में महान है, भक्ति में महान है। और गुरु की जाति पाति उम्र आदि देखते हैं तो नरक में स्थान मिलता है। सो यदि अपना स्वर्ग स्थिर चाहते हो, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। इंद्र को स्वर्ग चाहिए था, अपने भाई त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया, इंद्र उनके शिष्य बने। और फिर विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच का ज्ञान दिया। और जैसे ही विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच दिया, उनका स्वर्ग उनके हाथों में वापस आ गया, स्वर्ग स्थिर हो गया। सो ये विश्वरूप के द्वारा उच्चारित नारायण कवच है। आइए गाना है, एक दो श्लोक पाठ करते हैं। एक्चुअली ये रोज पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत 6ठा स्कंद 8वां अध्याय 12वां श्लोक। मैं आपको थोड़ा सा ट्यून राग बता देता हूं ताकि आप रोज इसे गा सको। हरि विदध्यान् मम सर्वरक्षा नस्याग्रिपद्मा पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मा सिगदेषु चाप पाषाण्डदानोऽष्टगुणोऽष्टबाहो जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्ति यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया वटुवामनोव्या त्रिविक्रमखे वतु विश्वरूप दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभो पाया नरसिंहो सूर्यूथ पारि। गाइए। विमुच्यतो यस्य महाट्टहासं विमुच्यतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्य पतंश गर्भा रक्षत वसो मा
ध्वनियज्ञकल्प स्वद्रष्टयोनि तदरोवराः रामोद्रिकूटेष्वत्विप्रवासे सलक्ष्मणो भरताग्रजोऽस्मात् मामुग्रधर्मा खिलात् प्रमादा नारायणः पातु नरश्च हासात् एतत्स्त्वयोगा दत्तयोगनाथ पायाद्गुणेश कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतुकामदेवा द्वयर्षिषामां पतिदेव हेलनात् देवर्षिवर्या पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मो हरिर्मा निर्यादशेषात् धन्वन्तरि भगवान् पात्वपत्यात् दण्डाद्भयात् वृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताञ्जनन्तात् बलो गणात् क्रोधवशाद इन्द्र द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बोधस्तुपा षण्डगण प्रमादात् कल्की कले कालकला प्रमातु धर्मा वनायो रुकृतावतार हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री नारायण कवचम की। सो इस प्रकार नारायण कवचम समस्त आपत्तियों से विपत्तियों से मुक्त करने वाला ये कवच है। इस कवच के श्लोक जो है, मंत्र जो है, बड़े दिव्य है। एक एक शब्द में भगवान के एक एक अवतार उतरते हैं और भगवान के प्रत्येक अवतारों का स्मरण करके उनसे रक्षा की प्रार्थना की गई है। पिछले दिनों नारायण कवच पर कथा हुई थी, जिसमें आधा नारायण कवच हम सब ने समझा। अब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब नारायण कवच पर दूसरी कथा होगी, जिससे हम ये शेष नारायण कवच समझेंगे। खैर, एक दो श्लोक में आपको थोड़ा सा अनुवाद रूपक प्रस्तुत करूं तो सर्वप्रथम है ओम। किसी भी मंत्र के प्रारंभ में ओम शब्द होता है, पवित्र माना गया है। ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ प्रथम शब्द है ओम। ब्रह्म स्वरूप है, ओम स्वयं भगवान का स्वरूप है, ओम शब्द ब्रह्म है। सो ओम।
हरिर विदध्यान मम सर्व रक्षाम। हरि, भगवान हरि, विदध्यात माने करे, क्या करे? मम सर्व रक्षा, मम मेरी, सर्व माने सभी प्रकार से रक्षा करे। सो हरि विदध्यान मम सर्व रक्षा। हरि, भगवान हरि, भगवान नारायण विष्णु सभी ओर से मेरी रक्षा करे। न्यस्यांघ्रि पद्म पतगेंद्र पृष्ठ। नस्य, नस्य माने रखे हुए, क्या रखे हुए? अंघ्रि। जो हरि अपने चरण कमल को पतगेंद्र माने, पतंगेंद्र माने गरुड़ जी, सभी पक्षियों के राजा, पतग इंद्र। तो जिस हरि के चरण कमल गरुड़ की पीठ पर विराजते हैं, वो भगवान मेरी सभी ओर से रक्षा करे। दर अरी, दरारी माने शंख और चक्र। सो दरारी चर्म, चर्म माने ढाल, असी माने तलवार, गदा, ईशु माने बाण, चाप माने धनुष। सो वे भगवान श्री विष्णु शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण और धनुष से धारण किए हुए आठों गुण वाले, आठों भुजाओं से मेरी रक्षा करें। प्रथम श्लोक में, नारायण कवच के प्रथम श्लोक में इस प्रकार से, ये जस्ट अनुवाद है। पिछले दिनों हमने एक एक शब्द पर बड़ी डिटेल में व्याख्या सुनी थी। नारायण कवच के दूसरे श्लोक में कहते हैं, जलेषु, यदि मैं कभी जल में जाऊं, स्विमिंग पूल में जाऊं, वाटर पार्क में जाऊं, तो बुड़बुड़िया न बोली जाए तो मैं जल में डूब न जाऊं। कभी क्रूज में जाऊं, हो सकता है डूब जाऊं, तो जलेषु, कभी भी जल में मैं कभी विपत्ति में फंसूं, तो जले तु माम रक्षतु, जल में मेरी रक्षा मत्स्य मूर्ति। सो मत्स्य अवतार जल में मेरी रक्षा करे। जलेषु माम रक्षतु मत्स्य मूर्ति, यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात। और साथ ही साथ जल में यादो गणेभ्य, जल जंतु से। अब जल में केवल, जल में एक तो जल का ही डर होता है कि पानी में हम डूब जाए, और जल में और साथ ही साथ जल में ऐसी बहुत सारी मछली और सर्प और बहुत जीव जंतु होते हैं जो हमको काट सकते हैं, मार सकते हैं। तो जल में जल से हमारी रक्षा हो, और जल के जीव जंतुओं से हमारी रक्षा भगवान मत्स्य, मत्स्य अवतार जल में रक्षा कर। और स्थलेषु माया वटुवामन ख्यात, और स्थल, जल में मत्स्य अवतार रक्षा करे, और स्थल में संसार की माया से वटु वामन, भगवान वामन हमारी रक्षा करें। भगवान वामन, वो बलि महाराज कह रहे थे कि जो चाहिए मांगो, तो भगवान वामन ने कहा हमको माया नहीं चाहिए मुझे एक बात बहुत, अमृतसर में आप कभी गोल्डन टेम्पल में जाते हो, गुरुद्वारा में जाते हो, और गुरुद्वारा में दर्शन आदि करके, वहाँ तो लाइन होती है ना, मतलब पहले तो एंट्री होती है, फिर दर्शन होता है, फिर क्रम से बहुत सारे लोग होते हैं, फिर ऐसे घूमते 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 जब जहाँ आपके चप्पल है उसके पहले, बाहर निकलने से पहले वो प्रसाद का एक काउंटर है। तो उस प्रसाद के काउंटर पर हेडिंग में क्या लिखा है? माया देकर प्रसाद प्राप्त करें वहां ऐसा नहीं पैसा देकर प्रसाद प्राप्त, ऐसा नहीं, लक्ष्मी देकर नहीं, मतलब माया दो प्रसाद लो बात भी सही है, माया दो मतलब माया जो है थोड़ी बहुत वो भी खाली कर दो और कृपा ले लो। तो यहाँ पर कहते हैं कि स्थलेषु माया वटुवामन ख्यात, और स्थल में भगवान वामन माया से हमारी रक्षा करे। और त्रिविक्रम खे अवतु विश्व रूप,
और आकाश में भगवान वामन, वामन के भी दो स्वरूप है ना, एक तो वटु वामन, इस श्लोक की दूसरी लाइन में वामन के एक तो वटु वामन बाल स्वरूप, और दूसरा है त्रिविक्रम, माने वो अपना चौड़ा स्वरूप, 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नापने वाले। तो वटु वामन संसार में माया से हमारी रक्षा करे, और त्रिविक्रम विश्व रूप वामन हमारी आकाश में रक्षा करे। जब हम फ्लाइट में होते हैं, आकाश में उड़ते हैं, तो वहाँ त्रिविक्रम वामन हमारी रक्षा करे। फिर आगे कहते हैं दुर्गेश्वट व्याजिदु मुखिदिशु प्रभु। दुर्गेशु अटवी, मतलब बहुत बड़े बड़े किलों में, अटवी माने जंगल में, आजीमुख माने रणभूमि में, प्रभु पायाद नरसिंह, भगवान नरसिंह देव हमारी रक्षा करें। सो किले में, जंगल में, रणभूमि में भगवान नरसिंह देव हमारी रक्षा। देखो कौन से स्थान पर किसको याद करना, ये भी बुद्धिमानी है। यहां से इतना तो सीख लो, यदि आप पानी में फंसो ना तो वामन भगवान को नहीं पुकारना, वहां वामन जी भगवान जी जल्दी नहीं आएंगे, या पानी में भगवान नरसिंहदेव जल्दी नहीं। पानी में यदि फंसते हो तो मत्स्य अवतार को पुकारो, तुरंत आ जाएंगे। और आकाश में यदि फंसते हो तो भगवान के विश्व रूप का स्मरण करो, जल्दी आ जाएंगे। किले में, जंगल में, रणभूमि में फंसते हो तो भगवान नरसिंह देव का स्मरण करो, तुरंत प्रकट हो जाएंगे। सो इस प्रकार से ये नारायण कवच हैं। ये तो केवल 1-2 श्लोक हैं, ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं, 15-20 श्लोक हैं। प्रत्येक श्लोक में भगवान के एक एक अवतार और स्वरूप को याद कर करके एक भक्त विनम्र भाव से भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु आप हमारी रक्षा करें, ताकि हम आपका भजन साधन ठीक से कर सकें। सो इस प्रकार ये 15वां श्रुति फल है कि नारायण कवच का पाठ करने से समस्त आपत्ति से हम मुक्त हो सकते हैं।